मेरा नाम आमिर है। मेरा ताल्लुक सरगोदा के एक गांव से है, मगर वालिद साहब की नौकरी इस्लामाबाद में होने के सबब हम वहीं रहने लगे। ये वाक़या तब का है जब मैं 12वीं जमात के इम्तिहान देकर फारिग हुआ था। उस वक्त मेरा ज़्यादातर वक्त दोस्तों के साथ घूमने फिरने और इंटरनेट पर ज़ाया होता था। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई तो दिल किया कि कुछ दिन अपने आबाई गांव जाकर गुजारूं। वहाँ मेरी दादी और 2 चचा रहते थे। बड़े चाचा का इंतकाल हो चुका था। उनकी बीवी और उनके 2 बच्चे वहीं रहते थे। छोटे चाचा की अभी शादी नहीं हुई थी। दोनों सरकारी नौकरी करते थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो जून की सख्त गर्मी थी। घर में सब ने बहुत प्यार से मेरा इस्तकबाल किया। रात को सब लोग रवायती अंदाज में घर की छत पर चारपाइयाँ डालकर सोने लगे। बड़े चाचे का बेटा नीचे अपने कमरे में सोता था। मैं थक चुका था, इसलिए जैसे ही चारपाई पर लेटा फौरन नींद आ गई। आधी रात के वक्त अचानक प्यास की शिद्दत से आँख खुल गई। मैं पानी पीने के लिए छत के एक कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ पानी का कूलर रखा था। वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि कमरे की रोशनी जल रही है, दरवाज़ा बंद था। मुझे थोड़ा अजब हुआ। मैंने सोचा शायद चची पानी भरने आई हों, मगर अंदर हल्की सरगोशियों जैसी आवाज़ महसूस हुई। मैं रुका, दिल कुछ बेचैन सा हुआ, मगर मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। पानी पिया, वापस आया और अपनी चारपाई पर लेट गया। सुबह हुई तो घर का माहौल हमेशा की तरह मामूल के मुताबिक था। चची घर के काम में मसरूफ़, बच्चे स्कूल की तैयारी में, दादा तस्बीह पढ़ते हुए। मैंने देखा कि चची की आंखों में नींद की कमी और चेहरे पर थकन वाज़े थी, मगर मैंने दिल में बात दबाई रखी। दोपहर को जब सब अपने कामों में लग गए तो मुझे ख्याल आया कि शायद रात वाली बात वहम थी। मगर फिर कुछ दिन बाद ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मैं घर में अकेला था और चची भी। उस दिन मुझे साफ अंदाज़ा हुआ कि उनके दिल में कोई बोझ है, कोई परेशानी है, कोई राज है जिसने उसे अंदर से तोड़ रखा है। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाकर बहुत धीमे लहजे में कहा, आमिर, कभी कभी ज़िंदगी में हम गलत रास्ते पर कदम रख देते हैं। इंसान कमज़ोर होता है। अगर कभी तुम्हें किसी की कोई गलती नज़र आए तो उसे उछलाना नहीं, छुपाना और समझाना बेहतर होता है। ये जुमला मेरे दिल पर नक्श हो गया। मैंने कोई सवाल नहीं किया, मैं सिर्फ खामोशी से सर झुकाए बैठा रहा। उसी दौरान एक दिन मुझे यकीनी तौर पर घर में एक गैर मर्द की मौजूदगी का एहसास हुआ। आवाज़ें, दरवाज़ों का बंद होना और घबराहट भरी सरगोशियाँ। और फिर मैंने वही मंजर अपनी आँखों से देख लिया। मेरी चची किसी और के साथ बैठी थी। ना वो मुस्कुरा रही थी, ना वो खुश थी, वो रो रही थी, गोया वो खुद भी अपने आप से लड़ रही थी। मैंने वो मंजर देखा और चुपचाप घर से बाहर निकल गया। मुझे गुस्सा नहीं था, दर्द था, क्योंकि वो औरत वही थी जिसने मुझे बचपन में गोद में उठाया था, मेरे सर पर हाथ रखा था, बीमारी में मेरे लिए जागी थी। उस दिन शाम को जब घर में सब इकट्ठे खाने पर बैठे तो चची मेरी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। मैंने भी कुछ नहीं कहा, ना किसी को ना उन्हें। अगले दिन मैं उनके कमरे में गया। वो मुझे देखते ही रोने लगी। मैंने आहिस्ता से कहा, चची, मैंने कुछ नहीं देखा और ना कुछ जानता हूँ। मैं आपकी इज्जत आप ही की तरह रखूँगा, लेकिन आप खुद को ज़ाया मत करें। घर भी आपका, बच्चे भी आपके, और सबसे बढ़कर आपकी अपनी ज़िंदगी। वो और ज़्यादा रो पड़ी। मेरे हाथ पर हाथ रख कर कहने लगी, आमिर, खुदा का शुक्र है तुमने आज मुझे गंदगी में गिरने से रोक लिया। मैं आज के बाद अपने बच्चों के लिए जीने की कोशिश करूँगी। उस दिन के बाद मैंने उसी लम्हे फैसला किया कि कभी किसी के कमज़ोरी को तमाशा नहीं
نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور انسان غلطیاں کرتے ہیں۔ سبق: گھر کی عزت کبھی بغیر بیان نہ کرو، جو گرنے لگے اسے دھکا نہ دو، ہاتھ پکڑ لو، کسی کی پردہ پوشی کرنا صدقہ ہے۔